खबर देहरादून से। क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले सेंटर संचालक को किया गया गिरफ्तार। लोकजन न्यूज संवाददाता देहरादून। फर्जी क्रेडिट कार्ड देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए हरिद्वार से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6 मोबाइल फोन, 14 डेबिट कार्ड, एक ऑप्स मशीन, एक कंप्यूटर, बैंक की पासबुक और लेनदेन के रजिस्टर बरामद किए गए हैं। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि गृह मंत्रालय के 14सी वेब पोर्टल पर क्रेडिट कार्ड और अन्य माध्यमों से लाखों रुपए की ऑनलाइन की 22 अलग अलग घटनाएं प्राप्त हुई थी, जिस पर एसटीएफ ने हरिद्वार के रावली मेहदूद से चलाए जा रहे कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई, जिसमें सेंटर को संचालित करने वाले मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी और भी जांच की जा रही है। मामला किस तरह से ये लोग किया करते हैं? देखिए, हमारी एसटीएफ की टीम के द्वारा एक साइबर फ्रॉड के गैंग को पकड़ा गया है, जो कि रावली मेहदूद जनपद हरिद्वार में रहकर काम कर रहा था। जो इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रतिबिंब पोर्टल डेवलप किया गया है। उस पोर्टल की मदद से हमें कुछ जानकारियां मिली थी कि इस प्रकार का एक गैंग यहाँ पर काम कर रहा है। इसको हमने काम करते हुए, डेवलप करते हुए उसको पकड़ा है। ये जो जानकारी में सामने आया इंटेरोगेशन के दौरान कि ये लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को के साथ में ठगी करते थे। उनको कॉल करते थे कि भाई आपको हम फ्री क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए आपको बेसिक डिटेल्स आपके भर के देनी होगी। एक फिशिंग लिंक इनको भेजा जाता था विक्टिम्स को, और जब उस लिंक पर विक्टिम क्लिक करते थे तो उनकी सारे फ़ोन का एक्सेस था वो इन फ्रॉडस्टर्स के पास में पहुँच जाता था। उसके बाद में ये उनके बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स कर लेते थे, अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो एक बड़ा गैंग था, लगभग 10-11 लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक व्यक्ति जो इसका मुख्य सरगना था, इसको मौके से गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, डेबिट कार्ड और पीओएस मशीन इत्यादि बरामद की गई हैं। और इसमें जितनी भी बरामद की है इन सभी का विश्लेषण किया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया का जो साइबर क्राइम का हमारा डेटा है, और निश्चित रूप से संभावना है कि सैकड़ों अपराध इनके द्वारा किए गए हैं भारत के अलग अलग। ये कॉल मतलब किस बिहाफ पे जैसे करते थे, क्या कॉल करते हैं? देखिए, इसमें इनके पास में कहीं ना कहीं कस्टमर्स का डेटा ये कहीं से खरीदते थे। वो डेटा कहाँ से आता था, कैसे आता था, वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन जो इनके पास से कल बरामदगी की गई है और जो देखा गया है, इनके पास में कस्टमर्स का डेटा रहता था, जिसमें कि उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनके बैंक अकाउंट, किस बैंक में अकाउंट है, उनका एड्रेस, तो इस प्रकार की बेसिक डिटेल्स रहती थी। और जब भी वो कॉल करते थे तो ये सारी डिटेल्स कंफर्म करते थे, और जिससे विक्टिम जो थे उनको भी कहीं ना कहीं यकीन हो जाता था कि किसी बैंक का ऑथराइज्ड जो रिप्रेजेंटेटिव है वही उनको कॉल कर रहा है, क्योंकि उनकी डिटेल्स इनके पास में रहती थी। जो कस्टमर्स का डेटा इनके पास रहता था वो कैटेगरी उसको लेकर के, देखिए, रैंडम डेटा इसमें रहता था और ये समय समय पर डेटा परचेज करते रहते थे। जैसे कि आज इन्होंने लेट से 100 नंबर्स का या 1000 नंबर्स का लिया। एक बार जब उन सभी को एग्जॉस्ट कर लिया, उन सभी को कॉल कर लिया, उसके बाद इनको नई डेटा की ज़रूरत पड़ती थी, तो इनके जो बाकी गैंग मेंबर्स थे उनसे, उनके थ्रू ये लोग डेटा परचेज करते थे। तो इस प्रकार का एक बड़े लेवल पर ये ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। सर, जैसा आपने बताया